10 फुट का शीशा लगा दिया। खान साहब कहा कि ना हम उनसे बात कर सके और हम इशारों से बात करके आए हैं और कोशिश की है बात करने की, और साथ मीडिया से खान साहब बात ना कर सकते। बेसिकली मीडिया 2 शीशों के पीछे था। आज इमरान खान जेल में नहीं लग रहे थे, आज हम कैद में से होकर आए हैं। हम भी कैद, फैमिली भी कैद में थी, मीडिया भी कैद में थी। हमें बंद किया गया है। किस लिए बंद किया गया? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, ये जो गेमें खेलनी है ना, हम तो थक गए हैं। अब आप देखें हम कितने मैं सब्र से आती रही हूँ इतने महीने। भाई स्क्रिप्ट हमें भी पता है क्या लिख रहे हैं, खान साहब सबको पता है। हम थक गए, भी चलानी है, ज़रा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर दो। क्या चाह रहे हैं? इमरान खान डील करेगा? इमरान खान डील नहीं करेगा। हम कितनी दफ़ा उनको बता दें कि वो डील नहीं, इमरान खान कह चुके हैं डील नहीं करेंगे। एक ठीक है, अगर ये केस के बाद दूसरा केस तैयार है, अगर इनका ख्याल है इमरान खान डर रहे इस चीज़ से, इमरान खान दूसरे केस क्या, असल में केस में दम ख़त्म हो गया, उसके अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया। आप सुन लें, आप आके अगर कोई केस सुने साइफर का, मैं अगर अब देखें आप सारी मीडिया वाले खड़े हैं, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ। मेरा भी दिल करता है कि खुल के बात कर सकूँ पाकिस्तानी होने के नाते। इस साइफर के कागज़ में ये जो सारा ड्रामा लगाया हुआ है, अगर जो ये कह रहा नहीं जी कोई ऑडियो लीक हुई कि इस पर पता नहीं खेलना चाहिए, मैं कहती इसको सारे पाकिस्तान को दिखाना चाहिए तुम्हारे साथ साजिश हुई थी। हम पता नहीं कौन सा लगे हुए हैं कि जी इधर सीक्रेसी तो उधर सीक्रेसी, मुल्क के साथ गद्दारी और वो हम सीक्रेट रख रहे हैं। मुझे तो अभी भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास वो कागज़ खड़े खोल के सुनाए पाकिस्तान को, ताकि आइंदा इस मुल्क के साथ कोई इस किस्म का तमाशा ना कर सके। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, कहते हैं आज मैं इमरान खान खड़ा हूँ कि ताकि पाकिस्तान के साथ गद्दारी हो। अगर बाजवा साहब ने गद्दारी की है, ये ट्रायल बाजवा साहब का होना चाहिए, ये इमरान खान का नहीं होना चाहिए। आप छुपा किस लिए रहे हैं कि अगर वो साइफर खुलते हैं तो आपको पता चलेगा इस मुल्क के साथ गद्दारी किसने की है। हम नाम भी नहीं ले सकते, हम गद्दारों के नाम छुपा रहे हैं। और इमरान खान जैसा मुहिब वतन इंसान, शाह महमूद जैसा फॉरेन मिनिस्टर जिसके ऊपर दाग कोई नहीं है, आज आप उनको जेल में कह रहे हैं ईमानदार होना, मुहिब वतन होना आज गद्दारी बन गई है। और जो गद्दार हैं उनको आप हम सर पे बैठा लें, पाकिस्तान में चोरों को प्राइम मिनिस्टर्स बना दें, बस बहुत हो गई है। पाकिस्तानी होते हुए मैं बात कर रही हूँ, हम सबका बस वो सही कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम थक जाएं, लेकिन इसलिए मैंने तो दिल की बात ही कर दी है। लेकिन आखिर में याद रखें, हम भी खड़े हैं, अगर इमरान खान खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, अपने मुल्क के लिए खड़े रहेंगे। इस मुल्क के लिए अगर गद्दारी होगी, फ़िक्र ना करें, हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। कल हिंदुस्तान आके हमारा प्राइम मिनिस्टर उतार देगा, कल कोई और मुल्क आके हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्या हो गया? हमें थोड़ी सी तो हमें गैरत करनी चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए। जनरल बाजवा के खिलाफ आप सज़ा का मुतालबा कर रही हैं, तो जनरल फैज़ को क्लीन चिट मिल गई है। मैंने नहीं कहा ये ख़त जिसको आया था वो जनरल बाजवा थे। डोनाल्ड लू ने ख़त जनरल बाजवा, इमरान खान और इनके हाथ तो जो आना चाहिए था, जिनके खिलाफ हुई है उनके हाथ तो मेरे ख्याल में ये नाराज़गी यही है कि इनके हाथ में आ कैसे गया। इतनी देर ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ये बैठकर इसको अचार डालेंगे इसका केस का। अब वो बेचारे जो प्रोसिक्यूशन वाले लगे हुए थे, मुझे लगता है वो भी मुश्किल में थे। हम लॉयर्स नहीं हैं, हमें समझ आ रही है। अब 10 दिन उन्होंने खींचना है केस को, 20 दिन खींचने। इमरान खान ने आज कह दिया कि अगला केस तब तक तैयार जब तक इनको खींचना पड़ेगा आमिर फ़ारूक को, जब तक अलकादिर पे सज़ा नहीं होती। और हम वो वहाँ फिर हम आपको यही मुलाकात करेंगे। हम खाना लेके गए थे घर से, हमने सोचा हम इकट्ठे खाना खा सकेंगे, मगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो बच्चे भी थे, हम भूखे थे, वो बैठे रहे 4 बजे तक भूखे, खाना कोई नहीं खा सका। घर आके फिर उनको भी खिला दिया, पर ऑब्वियसली बच्चों की तो दिल आज़ारी हुई, हमें तो आदत है, बच्चों को इन चीज़ों की आदत नहीं होती। उसके बाद हमारी मुलाकात कल हुई है और उसमें सिर्फ एक जो पेशरफ्त आई है अब मैं बताना चाहती हूँ। जो मुलाकात का कमरा है वहाँ पर एक डेस्क होता था, हम बड़े फासले पे बैठते थे, मगर अब उस डेस्क के ऊपर एक मज़ीद शीशा लगा दिया गया है कि पहले बंदा अपने वालिद का मैं हाथ चूम लेती थी या वो कभी हमारा हाथ चूम लेते थे, तो अब हम एक दूसरे का हाथ भी नहीं चूम सकते।
अच्छा ये डिफरेंट। शाह साहब का रिएक्शन क्या था जब उनको ईद नमाज नहीं पढ़ने दी गई? एक वक्त में वो हर ईद पे देखिए अब इतनी मुश्किलात का सामना किया है तो आदत सी हो गई है। ऑब्वियसली एक दिल आज़ारी होती है, तकलीफ़ इंसान को होती है। हम एक मुसलमान मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। हाँ, इसी मुल्क में आपके साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा को हमने उसी तरह ईद नमाज से रोका, तो रियासत को दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन रियासत के लोग जो नून लीग है वो तो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि इमरान खान साहब हूँ या शाहमूद कुरैशी हूँ, ये जेल के अंदर शहजादों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप बता रही हैं शीशे लग गए हैं, क्या किसकी बात तस्लीम? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको इसी शहजादों वाली ज़िंदगी दे। अच्छा फिर देखेंगे उनकी चीखें निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं। आपको मालूम है जब मियाँ साहब जेल में थे उनको कोई पाबंदी नहीं थी, उनकी जमात के लोग उनको मिलने जाते थे, घर से खाना जाया करता था। मरियम बीबी का भी घर से खाना जाता था, घर से इस्त्री होके उनके मैचिंग सूट्स जाया करते थे, मगर फिर भी उन्होंने वावेला मचाया कि उनके साथ कितना जुल्म उन पे ढाया गया। मगर जुल्म तो ये है कि 2 लोगों को ना हक कैद रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान दोनों को ना हक कैद है। पाबंद सलासल सिर्फ नहीं है, कैद तन्हाई में है। उनके C क्लास सेल है, उनका C क्लास सेल है। और कौन सी ऐशो आराम, आपके खान साहब को देसी मुर्गी मिलती है या देसी घी में पकता है, उसके पैसे वो अपनी जेब से अदा करते हैं। रियासत पे वो बोझ नहीं है। जो ये आपने इन्होंने बयानिया दिया हुआ है कि रियासत के पता नहीं कितने लाखों हफ्ते के या महीने के लगते हैं उनके खाने पे, उनका एक एक जो दाना है ना वो उनकी अपनी जेब से उसके पैसे अदा किए जाते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी वैसे ही है। अब तो जो केस बनाने वाले थे उन्होंने भी आके कह दिया है राना सनाउल्लाह ने कि अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा तो ये केसेस फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे और खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि उनसे जो जिनको शौक़ है कि उनको अंदर रखा जाए, उन्होंने ईद से पहले भी ये केसेस कंक्लूड नहीं हुए और ईद वाले दिन उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई है। तो मुझे तो अब मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस्लामी और जमहूरिया का जो लफ्ज़ शुरू में आता है पाकिस्तान से पहले, उसको कहते हुए ज़रा थोड़ी दिल में ना अब एक कसक सी उठती है कि ना इस्लामिया फ़ॉलो किया जा रहा है ना जमहूरियत फ़ॉलो की जा रही है, और जो जमहूर की आवाज़ है उसको भी दबाया जा रहा है। हाँ, ये इतनी बड़े माशाल्लाह खूबसूरत जो हमारे कोर्ट्स बने, अल्लाह करे यहाँ पर निज़ाम भी उसी तरह ही खूबसूरती के साथ, सफाई के साथ मिले जिस निज़ाम का हुक्म हमारे दीन में है, हमारे नबी ने दिया है और हमारे तमाम असहाबा कराम ने जिसकी एक मिसाल कायम की थी। कौंसल साहब, आज कोई आपको या तहरीक इंसाफ को पछतावा है कि जनरल फैज़ और कमर जावेद बाजवा बहुत ज़्यादा पैरवी करते थे, आप उनके बड़े गुण गाते थे, लेकिन आज आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ है उसके ज़िम्मेदार वही हैं? और देखिए, हमें पछतावे उस वक्त होते अगर हमने आइन की हदूदों के यूथ से बाहर निकल के, और जिस तरह हमारे वो भाई मोहतरम है ना